जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे शंकु शेप। साथियों, शंकु शेप क्या होता है? शंकु शेप ऊपर से मोटा, ऊपर का इसका डायामीटर मोटा रहेगा, नीचे का डायामीटर पतला रहेगा। साथियों, आजकल स्टील फर्नीचर में या घर में लगने वाले सामान में अक्सर स्टील के फर्नीचर हो चाहे मेटल के फर्नीचर हो, उसमें शंकु शेप के बने हुए बहुत ज़्यादा फर्नीचर चल रहे हैं। आजकल जो फिटर होते हैं, जो इन सब का काम करते हैं, उनको कुछ ट्रिक नहीं पता होती है कि इसका शेप कैसे कटेगा, सीट में इसका निशान कैसे लगाएंगे। चलिए छोटा सा ट्रिक है, समझते हैं। साथियों, मान लीजिए इसके ऊपर का ओडी, आउटर डाया, ओडी यहां से यहां तक 400 mm है और नीचे का डाया यहां से यहां तक 200 mm। इस चीज तक है, बाहर 200 mm है और इसकी हाइट यहां से यहां तक 500 mm है। तो इसी का हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी गोले का बाहरी आउटर, इस आउटर डाया की पूरे लेंथ कितनी होती है। साथियों, मान लीजिए इसको यहाँ से काट के इसको खोलेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई समझते हैं पहले। साथियों, लंबाई समझने के लिए लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका करते हैं। मान लीजिए इसकी आउटर डाया का साइज यहाँ से यहाँ तक बाहर साइज अगर 12 इंची है तो लोग करते क्या हैं, बहुत कर देंगे कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36। साथी, यही नहीं करना है और एक कभी होता ही नहीं इसका। किसी भी सर्कल का लेंथ जो होती है बाहर, ये कभी उसके 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। किसी भी साइज, मान लो यहाँ से 10 इंची है तो 30 हो गया, ऐसा नहीं करना है। ये गलत है साथियों, इस चीज़ को भूल जाइए, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है समझते हैं। साथियों, ये 400 mm है तो 400 mm गुणते 3.14। साथियों, इसका मेन सूत्र 3.14 है। यही इसका मेन सूत्र है। क्या है मेन सूत्र? मेन सूत्र है 3.14। किसी भी साइज का हो, 12 इंच, 10 इंची, 20 इंची, किसी भी साइज का लेना हो तो 3.1 होता है। अब समझिए करना क्या हमको है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आ गया 4 या 1256 आ गया, 1256 आ गया। अब साथियों, सेम प्रोसेस नीचे भी करना है। ये 200 mm है, 200 mm गुणते 3.14, ये आ जाएगा 2 3 628, 628 आ जाएगा। अब साथियों क्या करना है, सबसे पहला काम साथियों, किसी भी सीट पे या फिर किसी कागज पे किसी भी चीज को निशान कैसे लगाएंगे।
सबसे पहले साथियों एक सीधी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल इस तरह किसी भी शेप में, बिल्कुल सीधी लाइन। अब क्या करना है साथियों, ऊपर 400 है साथियों, तो इसका कितना आया था 1256, 400 में 3 का मल्टीप्लाई किए थे तो 1256 आया था। अब करना क्या है साथियों, एक सीधी लाइन खींचनी है, ये एक सीधी लाइन खींचनी है ऐसे। अब साथियों करना क्या, 1256 साथियों करना क्या है, ये पूरी यहाँ से यहाँ जो लेंथ की लंबाई होगी 1256 mm होगी, ये लाइन हम खींचेंगे। तो इसका आधा इधर आधा इधर, एक बिल्कुल बीच में निशान रहेगा, इसके सेंटर में। ये जो निशान रहेगा अपना टी का बिल्कुल सेंटर में रहेगा। 1256 तो इसका हो गया 628 साथियों, ये भी 628। ठीक है साथियों। अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, इसकी हाइट कितनी है 500 mm साथियों, यहाँ से यहाँ तक एक निशान रहेगा 500 mm का, जितनी इसकी हाइट है। अब ये भी, ये नीचे वाला 628 सेम प्रोसेस खींचना है इसको, ऐसे चल के ऐसे सेम। ये भी 50-50 रहेगा, आधा इधर आधा उधर, 20 की लाइन 20 से अलग जा रही है, बिल्कुल 20 से लाइन खींचनी है बिल्कुल। तो 628 तो 314 इधर हो गया, 314 इधर हो गया, सिंपल। अब साथियों करना है सीधा, जो हमने यहाँ से निशान लगाया था इसको साथियों इस सेंटर से, क्योंकि निशान छोटा होगा इस निशान बड़ा होगा, इस निशान से इस निशान तक बिल्कुल एक सीधी रेखा खींचनी है। कब तक खींचनी है, जब तक इस निशान में न टच हो जाए। मान लीजिए इस निशान तक, जब तक इस निशान तक टच न हो जाए, जब तक एक सीधी लाइन खींचनी है। वैसे सेम इस साइड, जब तक ये निशान न कटे, जब तक इस निशान से इस निशान में सीधी लाइन खींचनी है। और साथियों यहाँ क्या करना है, इस जहाँ पे तीनों निशान मिल रहे हैं आपस में, जिस जगह आपके तीनों निशान मिल रहे हैं उसी सेंटर पॉइंट पर सेंटर पंच मारना है। सेंटर पंच मारने के बाद प्रकार तो जानते हैं कैसे प्रकार होता है, डिवाइडर इसे बोलते हैं। एक डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर से इस कोने से इस कोने तक का कोण, इसे कोण बोलते हैं, इस साइज को कोण बोलते हैं। अब इस सेंटर पॉइंट से लेकर इस सेंटर पॉइंट तक उस प्रकार को घुमाइए, इस सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक ले, ये पूरा बिल्कुल ऐसे काटना है, ये बिल्कुल इस सीधी लाइन से काट देना है। सेम प्रोसेस नीचे भी करना है, सेंटर पॉइंट यही रहेगा, इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक सीधा इसको ऐसे साथियों इसको सीधा ऐसे काट देना है। बस ये जो हमारा पार्ट निकला है ये इतना दूर, यही हमारा इस सर्कल का, इस शेप का, शंकु के शेप का साइज है। यही हमारे शंकु का शेप का साइज है। मगर अगर आप फिटर हो, सीट पर निशान लगा रहे हो, जिसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, क्योंकि फोल्ड करने में इसका मुंह खराब हो जाता है इस चीज़ का। लेकिन प्रॉपर इसकी जो साइज आएगी ये यही आएगी। हालांकि मोटाई अगर जितना सीट मोटी है उसके हिसाब से ये इधर से भी आधा इधर से ज़्यादा कम हो जाते हैं, एक ग्राम कम हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिटर लाइन में काम कर रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मशीनिंग लाइन में थोड़ा इसको लेके चलना पड़ता है, इसकी मोटाई को लेके चलना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। जिस छात्र को ITI, फिटर, वेल्डर, टर्नर, लेथ मशीन, इंजन के पार्ट, इंजन बनाना, डीजल पंप बनाना, DC मोटर, AC मोटर,
मैकेनिकल काम कुछ भी सीखना हो, जानना हो जिसके बारे में, कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।